जनपद संबल की विधानसभा असमोली क्षेत्र के मां कैला देवी धाम के पास मैदान में योगी जी की जनसभा आयोजित की गई। निर्धारित समय पर प्रदेश के मुखिया का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहले मां कैला देवी के दर्शन किए। दर्शन के उपरांत दोनों मुख्यमंत्री जनसभा स्थल पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यादव समाज को साधते हुए कहा कि यादव समाज का भाजपा में ही सम्मान है, क्योंकि भाजपा ने ही मुझे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। योगी आदित्यनाथ ने जब जनसभा को संबोधित करना शुरू किया तो तालियों से पंडाल गूंज उठा। योगी जी ने खुले शब्दों में कहा कि वंदे मातरम व भारत माता की जय नहीं बोलने वालों को देश में रहने की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस व सपा पर वार करते हुए कहा कि दो लड़कों की जोड़ी अनाड़ी चालक की तरह है। जैसे अगर किसी अनाड़ी को ट्रैक्टर चलाने को दे दिया जाए तो क्या वो सही तरह से ट्रैक्टर चला सकता है। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और खास करके मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। आप तो इतनी बड़ी संख्या में हैं और आपकी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी जिस प्रकार का माहौल बना है, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आज इस पूरे वर्तमान के युग में हमारे अपने मध्य प्रदेश में, जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे पूर्वज तो आजमगढ़ से ही गए थे, इसलिए अपनी धरती पर आने का सुख भी महसूस करता हूँ कि अपने लोगों से मिलकर आनंद करूँ। लेकिन ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, जिनके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन में, जहाँ से मैं लड़ता हूँ, वहाँ तो हमारी 500 की आबादी भी नहीं है, लेकिन एक यादव बंधु को उठा करके शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री का गौरव देने का ये भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। या आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आज वर्तमान के युग में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बात करने के लिए इस बात का ज़्यादा वजन मिलता है कि हम जो कहते हैं, माननीय मोदी जी जो कहते हैं, माननीय योगी जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। कि सबसे IIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। आप सोचो, 2014 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे। आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे। आज 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों, हम लोग उस व्यक्ति का पत्र, जैसे पीड़ित का पत्र मिलता है या विधायक या सांसद हमें लिख के भेजता है, हम तत्काल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं ना, इसी जनधन अकाउंट में पैसा लखनऊ से सीधे उसके अकाउंट में भेजते हैं। कहते हैं निश्चिंत होकर के जाओ, उपचार कराओ, चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। 12 करोड़ किसान आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ किसान। और कांग्रेस और सपा की सरकार के समय किसान आत्महत्या करता था। पहले नारी गरिमा की रक्षा नहीं हो पाती थी। इनके समय में बेटी और बहन दोनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ परिवारों में शौचालय, 12 करोड़ घरों को बहनों और भाइयों जोड़ने के लिए उन्हें आज उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए हैं। और यही नहीं, जिस गरीब के पास मकान नहीं, 4 करोड़ लोगों को मकान दिए गए हैं। और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का काम करेंगे। जिनके पास आवास नहीं, मोदी जी उनके साथ में। हर घर नल की योजना भी आज हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य हो रहा है।
गरीब कल्याण भी है और इस सब से बढ़कर के आपकी आस्था का सम्मान भी है। दूर मत जाइए, दूर मत जाइए। जब 2017 में मैं आया था, मां केला देवी धाम कई जनपदों के लोगों की आस्था का केंद्र है। यदुवंशी अपनी इष्ट देवी मानते हैं। इस पूरा क्षेत्र मां की कृपा से फल फूल करके आगे बढ़ रहा है। मां की यहाँ की रक्षक देवी है। और बहनों और भाइयों, कितना खराब स्थिति में था। मोहन जी ने मुझे उस समय बताया कि यहाँ लोग कब्जा करना चाहते हैं, पानी नहीं है, अव्यवस्था की स्थिति थी। और आपने देखा होगा, जैसे काशी विश्वनाथ धाम बना, जैसे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, ऐसे ही संभल में मां केला देवी के मंदिर और यहाँ के धाम के विकास के कार्य योजना को लेकर सरकार कार्य कर रही है। यह भी तो यहाँ का एक धाम है। मां की कृपा तो हम सब पर बराबर बनती है। मां थोड़े चेहरा देख करके किसी को वरदान देती है, सबको बराबर आशीर्वाद मिलता है। और बहनों भाइयों, आज सचमुच मैं और डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों लोग जब मां केला देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वे स्वयं अभिभूत थे। वे तो महाकाल की नगरी से स्वयं आते हैं और कह रहे थे, इतनी ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य स्नान, इतना दिव्य। ये जब सब लोग मिलकर के काम करते हैं, अच्छे लोग जब आगे आते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही आता है, अच्छा ही आता है। और इसीलिए बहनों भाइयों, इस चुनाव की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए, कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। ये स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, किसान अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। एक साथ राम के ही नाम पर सारे काम हो जा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं। आपने देखा होगा, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है, ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब से भारत की याद नहीं आती है, तब से भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं, तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं। चुनावी गठबंधन करके सबसे ही कहने के लिए आ गया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और गरीब कल्याण को लेकर के, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनावी समर में आपके बीच में उतरी है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है और विकास होगा, भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन क्या कहता है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। वह कहता है अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से कुछ
कुछ हिस्सा काट करके वो अल्पसंख्यकों को बांट देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन का आधार बना था और एक स्वतंत्र भारत धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं? क्या देश का फिर से विभाजन चाहते हैं? ये लोग किस आधार पर लड़ाने का कार्य कर रहे हैं? कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जिससे पहले जातीय जनगणना करके अलग अलग जातियों को अलग अलग समूह बनाएंगे, फिर इन जातियों को आपस में लड़ाएंगे और फिर लड़ाने के बाद कहेंगे कि देखो तुम्हारी तो लड़ाई आपस में इतनी ज्यादा है कि तुम सुलझ नहीं पाएगी। अब एक काम करते हैं कि तुम्हें जो ये आरक्षण मिलता है तुम पहले आपस में झगड़ा सुलझा देना, तब तक इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे देते हैं। ये करने वाली है कांग्रेस और सपा का गठबंधन। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लोगों के, अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों में भी सेज लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में इसको स्वीकार नहीं करेगी, घर भी स्वीकार नहीं करेगी। हमारी पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में सेंध किसी भी प्रकार से और किसी भी दल को नहीं लगाने दिया जाएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए आपसे कहने के लिए, ये चुनाव नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का है। ये चुनाव तो अब यहां पर श्री हरि विष्णु के अवतार महाराज कल्कि के धाम को एक नया स्वरूप देने का चुनाव है। चुनाव उधर ही जा रहा है। आपने देखा होगा ना, लोग कहते थे पहले अयोध्या के बारे में, लोग यही कहते थे क्या ये हो पाएगा, बोलते थे ना। जब हम लोग विश्व हिंदू परिषद भाजपा के लोग नारा लगाते थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कांग्रेस और सपा के लोग हंसते थे, कहते थे अरे क्या बोल रहे हैं लोग, बोलते थे ना। ये लोग तब भी हंसते थे और तब भी कहते थे, उपहास करते थे हम लोगों का, कहते थे देखो ये कभी हो ही नहीं सकता। और इन लोगों ने उस समय क्या कहा था? सपा ने कहा था, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं। और जब न्यायालय फैसला देने लग गया तब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अगर फैसला कोर्ट ने कर दिया तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा ये नया यूपी है भाई, यहाँ खून की नदियां नहीं, मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। आपने 7 वर्ष में कोई कर्फ्यू देखा यूपी में? कोई दंगा देखा है क्या? अब दंगा नहीं होता है यहाँ। कर्फ्यू का स्थान तो कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 कश्मीर से हटाई। भारतीय जनता पार्टी ने काशी विश्वनाथ धाम भी दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को त्रेता युग के भगवान राम के कालखंड का अयोध्या फिर से बना करके आपकी आस्था को सम्मान दिया है। और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। और मैं बोलना चाहता हूं, मैं हमारा एजेंडा तो एकदम तय है, हम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या वह भी छोड़िए और जगह छोड़े, केला देवी के लिए न किया, उनसे गलती हो गई, नहीं किया उन्होंने। अयोध्या के लिए उन्होंने, उनके मन में जो भी भाव था उन्होंने जो कर दिया हो गया। काशी के लिए जो किया नहीं किया उन्होंने, नहीं कर पाए। मां विंध्यवासिनी धाम के लिए नहीं कर पाए। लेकिन क्या मथुरा वृंदावन के इस कार्यक्रम में जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी क्या इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में सहयोग कर पाएगी? आप पूछना उनसे। और बहनों और भाइयों, जब ये ना आपको सुरक्षा दे सकते हैं, ना देश को सम्मान दिला सकते हैं, न गरीब कल्याण कर सकते हैं, न विकास ही करा सकते हैं, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, तो फिर इनको चुन करके क्या करेंगे आप? काय बोझे को ढोने की आवश्यकता है। और फिर संबल में तो मैं आपसे
से कहना चाहूंगा, जिनको भारत माता की जय जयकार करने में संकोच होती हो, उनको भारत की संसद में जाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जिनको भारत का राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का संविधान पसंद नहीं, जो भारत माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं रख सकते, भारत के विकसित भारत के बारे में जिनके मन में आदर का भाव नहीं है, उनको देश की संसद में ही नहीं बल्कि भारत की धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और यही मैं संबल से आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये नया भारत अपनी जनता की सुरक्षा और उनकी समृद्धि का और उनके सम्मान को भी रखना जानता है और देश के गद्दारों से निपटना भी जानता है, अच्छी तरह जानता है। और इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं मैं आज कि श्री परमेश्वर लाल सैनी, आपने देखा होगा परमेश्वर लाल सैनी सम विषम परिस्थिति में एक समान रहने वाला कार्यकर्ता है। सम विषम परिस्थितियों में, हार में या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, यानी वो किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं, हर विषम परिस्थितियों में लड़ने का जज्बा। और फिर जब मां केला देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है उनको, तो बहनों और भाइयों, आप सबका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होना चाहिए। हम तो आश्वानित हैं, इस बार परमेश्वर लाल सैनी का तिलक होगा, जरूर राज तिलक होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? पीछे भी सड़क के उस पार भी मैं पूछना चाहता हूं, सभी लोग सहमत हैं ना? बहनों और भाइयों, चुनाव के लिए, अब प्रचार के लिए मात्र 3 दिन बाकी रह गए। ये 3 दिन के अंदर घर घर जाना होगा, घर घर जाना होगा। आपको जाएंगे? मेरे लिए जाएंगे? मोदी जी के लिए जाएंगे? डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से आए हैं, उनके लिए जाएंगे? तो हमारा एक ही संदेश है, घर घर में कमल चुनाव चिन्ह खिलाने की आपको तैयारी करनी है। तैरेंगे? सभी लोग सहमत है ना? पीछे सड़क के उस पार भी देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरे साथ सब लोग बोलेंगे कमल चुनाव चिन्ह में। चुनाव के दिन सबसे पहला काम क्या?